चुनावी गपशप की टीम अब करहल पहुंच गई है। हम यहां लोगों से पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पर 20 फरवरी को अपना वोट डालेंगे। नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? नई सरकार से जो उम्मीद है सुरक्षा दे रही है। ठीक है ना, बैंक के पास जाते थे लुट जाते थे लोग। ठीक है, अब यहाँ पर सुरक्षा पूरी मिली है और सब चीज मिल रही है। कुछ सुविधा चाहिए और मतलब जो गरीब लोगों के मिलता है जो मिलेगा। सुविधा में कॉलोनी है, राशन पानी है। हमारे पास मिलता है जीरा, तोड़ियों से, बिछियों से, मोबाइलों से, बालों से। हम वोट उसी सरकार को देंगे जिसने हमको अन्न दिया, हमको पानी दिया, बिजली दिया, इलेक्ट्रिक घर घर पहुंचा दी, पहाड़ों पर इलेक्ट्रिक पहुंचा दी। काफ़ी परिवर्तन इस गांव का मैं देख रहा हूं। बहुत विकास हुआ है। पहले कच्चे रास्ते थे, अभी सड़कें पक्की हो गई हैं। अभी तो कितना गरीबी का दूर किया है, कितना राशन पानी सब कुछ, और पहले उसमें तो कुछ नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम अब करहल पहुंच गई है। हम यहां लोगों से पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पर 20 फरवरी को अपना वोट डालेंगे। 185 गांवों से घिरा है यह क्षेत्र और सुर्खियों में रहता है। हम यहां लोगों से जानेंगे उनकी स्थानीय समस्याएं क्या है। हम पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पर अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। तो हम यहाँ शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आप देखिए लगातार लोगों की भीड़ है। हम हर गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, इनसे चुनावी गपशप करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनके मन की बात को समझेंगे और वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको बताएंगे कि करहल का चुनावी समीकरण क्या है। हम आपको बताएंगे वोटर का मिजाज क्या है। हम इनसे पूछेंगे उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर ये अपना वोट डालने वाले हैं। सारी गपशप, चुनावी गपशप हम यहाँ करेंगे आज। चुनावी गपशप की टीम करहल के औडन पटरिया गांव में है। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं। हमने आपको बताया यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? नैमा। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं 20 फरवरी को, आप वोट डालने जाएंगी? हाँ, डाले हैं। तो वोट डालने के पहले आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगी? आप सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा मिल रही है? राशन की और का। ठीक है, हम इनसे बात करते हैं। बुजुर्ग माता जी हैं। क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति देवी। वोट डालना है कि नहीं डालना है? डालना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप वोट जो डालने जाएंगी, क्या सोच के वोट डालेंगी? आपको अब जो कुछ खाए को मिल तो सो ताई पे डाले। क्या आपको मिल रहा है? क्या सुविधा है आपको? गल्ला अल्ला मिल तो। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रज्जू देवी। वोट डालने के पहले आप क्या सोचेंगी? मतलब आपको क्या सुविधा चाहिए नई सरकार से? कुछ सुविधा चाहिए और मतलब जो गरीब लोगों के मिलता है जो मिलेगा। सुविधा में कॉलोनी है, राशन पानी है, बस। अच्छा, ये बताइए कि नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद। वो किसी की भी सरकार बन सकती है, वो तो 10 मार्च को तय होगा। आप नई सरकार से क्या चाहती हैं? यही सुविधा है जो मिल रही है, राशन पानी है और का है हम लोगों को। मकान मिल जाए और क्या, मकान मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए और क्या चाहिए। पट्टा अट्टा खेती के नहीं मिल रही हैं, उन लोगों के पट्टा मिल जाए और क्या। अच्छा, कुछ और लोग भी बैठे हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। बड़ा स्पेसिफिक सवाल है आपसे, किन मुद्दों पे आप अपना वोट डालेंगे? एक तो विकास का मुद्दा हो गया जी, ठीक है। गुंडागर्दी दूसरा, क्योंकि हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ यादव बहुमूल क्षेत्र है। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा पार हो चुकी थी। यहाँ 185 गांव से घिरा हुआ है करहल। जातीय समीकरण की बात से इतर अगर हम बात करें, वो मुद्दे जो आप वोट डालने जाएंगे, क्या वो राष्ट्रीय मुद्दे भी आपके मन में होंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल होना चाहिए। क्या राष्ट्रीय मुद्दे? सबसे पहले तो राष्ट्र ही है और क्या है। राष्ट्र
सर्वोपरि है, उसके बाद प्रदेश। कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, हाँ बड़ा स्पेसिफिक, आपने कई चुनाव देखे होंगे। हाँ। जो भी नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, जनता तय करती है किसकी सरकार बनती है। हाँ। नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? नई सरकार से जो उम्मीद है, सुरक्षा दे रही है, ठीक है ना। बैंक के पास जाते थे लुट जाते थे लोग, ठीक है। अब यहाँ पर सुरक्षा पूरी मिली है और सब चीज मिल रही है ना। आज लोग गरीब गुनिया बहुत परेशान थे, महीने में 2 बार फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। आवास मिले हैं, लैट्रिन मिली है, ये सब चीज़ मिल रहा है, शौचालय बढ़िया, और क्या है, बस यही चाहिए था, मिल रहा है। आपने कई शासन देखे होंगे। हाँ आप विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, विकास। आप अपने क्षेत्र में और क्या विकास चाहते हैं नई सरकार से? विकास क्या चाहते हैं, विकास जो हो रहा है वही है भाई, और क्या है। अच्छा विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? अच्छा, सड़कें बन रही है हमारे यहाँ, लोगों को, गरीबों को सब चीज़ मिल रही है यहाँ पर, और क्या है। सड़कें पहले नहीं बनती थी? पहले कहाँ बनती थी, कोई परेशानी, सब टूटी टाटी सड़कें थी, टूटती। एक तरफ ठेकेदार उनके बना लेते थे, दूसरी ओर टूटी आती थी। और अब नहीं टूटती, अब उनका टाइम है, क्वालिटी अच्छी सड़क बनती है। आइए हम कुछ आगे चलते, कुछ आगे भी लोग बात कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे समझते हैं। हम करहल में हैं और 185 गांव से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। क्या नाम है आपका? दीपू चौहान। दीपू जी से खड़े हो जाएंगे। दीपू जी, बड़ा स्पेसिफिक, अगर उन 5 मुद्दों की मैं बात करूं तो किन मुद्दों पे आप अपना वोट डालेंगे? मेरा पहला मुद्दा तो विकास का मुद्दा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी बना है। अभी जो बेरोजगारी थी वहाँ पे, जो नए लड़के हैं या महिलाएं हैं, इन लोगों के लिए एक बेरोजगारी सबसे बड़ा यहाँ पे मेन मुद्दा रहा है यहाँ पे। तो इन लोगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो बना है, इससे काफ़ी हम लोगों को सहूलियत है जो बेचारी जो लेकिन महिलाएं मैं हैं। तो यूपी में घूम रहा हूँ तो युवा तो कह रहे हैं उन्हें रोजगार की संभावना बहुत कम दिख रही है। नहीं, ऐसा यहाँ तो नहीं है सर, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो काफ़ी प्रशिक्षण केंद्र, महिलाएं जितनी भी हैं हमारे यहाँ की सब जा रही हैं वहाँ पे। इनसे आप पूछे यहाँ पे, और राशन जो कुछ टाइम से मिलता है इन लोगों को, कोई परेशान नहीं है यहाँ पे। हम तो रोजगार की बात कह रहे हैं, योजनाओं की बात तो हम परे हैं इससे। अगर हम रोजगार की बात कह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, रोजगार बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुखर हैं लोग। आप कह रहे हैं रोजगार यहाँ नहीं, हमारे यहाँ देखिए आप सामने प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, महिलाएं भी जाती हैं, युवा जो लड़के हैं जो बेरोजगार है वो भी जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। नहीं, तो प्रशिक्षण लेने के बाद क्या कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे रोजगार भी दे रहे हैं उनको, जो उन्हें सिखाते हैं। जैसे ये अगरबत्ती है, फोन, जैसे अपना ये मोमबत्ती बनाना, स्वरोजगार की बात। जी जी, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मैंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, चल रहा है। और देखिए यही शायद प्रशिक्षण केंद्र यहीं पे कहीं है। प्रशिक्षण केंद्र के सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उन तस्वीरों को दिखाएं अपने कैमरे में। यह प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ लोग प्रशिक्षण लेके स्वरोजगार कर रहे हैं, और देखिए जोरदार तालियां भी बज रही है यहाँ पे, यानी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं रोजगार को लेकर। जी। हम कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर जरा खड़े हो जाएंगे। अजयेंद्र सिंह। इन्होंने रोजगार की बात की, स्वरोजगार लोग हो रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 20 तारीख को अगर अपना वोट डालने जाएंगे तो क्या आप राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपना वोट डालेंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे पे भी वोट डालेंगे। वोट तो इसलिए डालेंगे, यहाँ पे जो है काफ़ी सुविधा है, बहन बेटियों की बड़ी सुरक्षा हुई है। हमारे गांव जितनी बहन बेटियां गरीब लोग हैं, इन्हें सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सब मिल लो, राशन मिल लो, पैसा मिल रहे, सब काम हो रो, तो ज़्यादा बढ़िया सरकार कहाँ अच्छी मिली है, आप बताओ। चलिए हम कुछ और लोग से जरा बात कर लूँ, उनसे समझ लें। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह चौहान। राजकिशोर सिंह चौहान, क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। तो खेती में नई सरकार से आपको और क्या चाहिए, जो भी बनेगी सरकार 10 मार्च के बाद? हमारे मतलब सरकार यही बननी चाहिए। सरकार बहुत बढ़िया है सरकार। कैसे बढ़िया है? बढ़िया जी, गुंडागर्दी नहीं है। हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। आप अपना वोट किन मुद्दों पे डालेंगे? हम अपने मुद्दे जो है हम खुश हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं। तालियां भी बज रही हैं लोगों के बातचीत से, इनसे हम बात करते हैं, इनसे समझते हैं, इनसे जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? अनिल जी। अनिल जी, आप अगर खड़े हो सकते हैं, चूंकि बच्चा छोटा गोद में है आपके। वो तो ड्यूटी है। ड्यूटी है। अच्छा, 20 तारीख को वोटिंग है आपके क्षेत्र में। करहल सुर्खियों में रहता है ना? हर चैनल की सुर्खियों में है, अखबारों की सुर्खियों में है। वजह आप जानते हैं? वजह जानते हैं। वो मुद्दे क्या होंगे जिस पे आप अपना वोट डालेंगे?
वोट तो जाई से डाले हैं कि सरकार ठीक है और आराम से आज जाते हैं, ना तो बस में पिटत्ती कराल में तो बचिए अबे जयबे को साधन है। रात में चले जाओ सैपाई अस्पताल नहीं जा सकते, तो अब तो आराम से जाते हैं, ना कोई लूटत है ना कोई पिटत है, तो तासा ही वोट डालें और कई बात पे डालें। चलिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, किसी की भी सरकार बन सकती है, जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, हमारी टीम लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार घूम रही है, हम लोगों से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी सरकार बने 10 मार्च के बाद, उससे आप अपने गाँव में क्या विकास चाहते हैं? विकास तो जो है चल लो भाई शांत। अब एक ही बात हम कहें भाई, ये लोग कह रहे, अब भाई हम फिर दोहराएं तो बात कोई फायदा ना। तो सब लोग तो अलग अलग वोट देंगे ना, तो सबकी बात जाननी जरूरी है ना। अरे भाई हम क्यों काय के लिए अलग अलग वोट दिए, हम तो एक ही वोट दिए भाई, सबका साथ सबका विकास, बस बात खत्म है, बस इतना ही है। बैठिए। हम करहल में हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम करहल के कुछ और गांव में जाएंगे, वहाँ लोगों से पूछेंगे, मैनपुरी के भी कुछ गांव में जाएंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, उनसे ये जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमारे पास मिलता है जीरा, तोड़ियों से, बिछियों से, मोबाइलों से, बालों से। वेलकम बैक। एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, सियासत सरगर्मी बहुत तेज है। हम इस वक्त मैनपुरी के कपूरपुर गांव में हैं। इस गांव में आने का हमारा उद्देश्य ये है कि इस गांव में हमें कुछ ऐसी पीढ़ी के बारे में जानकारी मिली जो करीब 7 पीढ़ी से ज़्यादा चुनाव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे, उनसे समझेंगे कि वो किन मुद्दों पर इस बार अपना वोट डालेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे इस गांव के बारे में भी। हम जहां खड़े हैं वहां मैं अपने सहयोगी कैमरामैन अरुण से बोलूँगा कि वो दिखाएं। एक नहर है, कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ नहर है। ये सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है इस गाँव का। यहाँ की मुख्य फसल आलू, सरसों, ये पर्याप्त रूप में यहाँ उपजते हैं। खेतों में आप देखेंगे आलू की खेती ज़्यादा होती है, सरसों की खेती ज़्यादा होती है। और ये नहर है जहाँ यहाँ चुनावी गपशप होता है। पारा गर्म है उत्तर प्रदेश में, चुनावी माहौल है। यहाँ कई लोग बैठे हैं, इनसे हम चुनावी गपशप करेंगे। उनसे पहले ज़रा परिचय करा दें। आपका नाम क्या है? निर्भय सिंह। निर्भय सिंह जी, इनकी उम्र करीब 80 साल से ज़्यादा है। आपका नाम क्या है? रघुनाथ सिंह चौहान। रघुनाथ सिंह चौहान, इनकी उम्र 96 साल है। और हम अब चुनावी गपशप से पहले इनसे हमने बातचीत की, इनसे जाना। करीब 7 दशक से चुनाव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि वो किन किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जी, आपका नाम? महावीर सिंह। आपकी उम्र कितनी होगी? 75 साल। 75 साल इनकी उम्र है। नमस्कार, आपकी उम्र कितनी है? शिव कुमार सिंह, उम्र है 65 साल। अब देखिए, शिव कुमार सिंह जी की ये फादर हैं। इन्होंने भी करीब 3-4 दशक से चुनाव को देखा है बहुत करीब से। इनसे ही बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। जरा आप हमें बताएं कि आपका जो कपूरपुर गांव है, ये नहर हम लोग देख रहे हैं, बीचों बीच गांव के है ये। हाँ। अनुमान तो कब का बना होगा ये? ये तो हमारी याददाश्त के पहले की नहर जी, हमारे सामने नहीं बनी है ये जी। पहले की अंग्रेजों के ज़माने की है, कब की हमने पता नहीं कब की बनी है ये। और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। सिंचाई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा गर्म है। हाँ। सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज हैं। हाँ। वोटिंग भी हो रहे हैं। हाँ। तीसरे चरण की वोटिंग भी 20 तारीख को है।
आप किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे? हम यही है कि हमारा जो है विकास उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ है वो जैसा देख रहे हैं हम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से मुद्दे कि आदमी अब स्वतंत्र रूप से जैसे जी रहा है वो जो है 2016 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हम अपने ज़िले की बात केवल जो है जानते हैं कि आदमी जो है पहले से ज़्यादा जो है सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें और ज़्यादा जो है आदमी सुखी है, स्वतंत्र रूप से जी रहा है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी का। और फसलों के लिए कोई जरा सा भी कुछ हो आदमी तो हाल जो इतना डर है शासन का, नियमों का कि आदमी जो है बिल्कुल शांत अपने काम से काम रख रहा है, किसी से कोई वो नहीं है, डर नहीं, भय नहीं किसी चीज कोई का। डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ। और विकास के मुद्दे पे ये अपना वोट डालेंगे। अब इनसे हम बात करते हैं। अब चुनाव होने वाले हैं। हाँ, सरगर्मियां हैं, चुनावी माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, आप किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे? हम अपना वोट उस सरकार को देंगे जिस सरकार ने 75 साल में क्या क्या उपलब्धि दी है। हमारे भारतीयों ने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में हमको फ्री राशन और सस्ता राशन मिलेगा। ये बहुत भारी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर में जो सुरक्षा बल है उनके ऊपर में वहाँ के स्थानीय लोगों ने पत्थर ईंट बरसाए। आज उनको हमारी सरकार ने अपने सुरक्षा बलों में ले रखा है। अब उनके ऊपर कोई नहीं। मैं इनसे बातचीत लगातार जारी रखूंगा। उससे पहले बता दूं कि सेना के जवान रहे हैं ये। देश की सेवा की है इन्होंने। अब इनसे बात करते हैं। जी बताएं। तो सेना के जवानों के ऊपर में पत्थर क्यों फेंकाए गए? उनको मारा गया पत्थरों से। आज उनको रिक्रूटमेंट किया हमारी सरकार ने और उनको दे दिया। अब कोई पत्थर नहीं उठाता, कोई उग्रवादी नहीं, कोई नक्सलवादी नहीं। हमारी बहुत भारी एक क्षति हुई है जो हमारे जनरल मारे गए। हम वोट उसी सरकार को देंगे जिसने हमको अन्न दिया, हमको पानी दिया, बिजली दिया, इलेक्ट्रिक घर घर पहुंचा दी, पहाड़ों पर इलेक्ट्रिक पहुंचा दी और घर घर गैस पहुंचा दी। अब घरों में गैस आ रही है और हम इसको वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? चलिए हम कुछ और लोग से बात करते हैं। आपका नाम? हमारा महावीर सिंह। महावीर जी, इस गांव में लोग कहते हैं कि इस गांव का जो जातीय समीकरण है और इस गांव का जो माहौल है वो बाकी जगहों से थोड़ा हटके है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ हर कास्ट के आदमी हैं और जितने लोग ठाकुर लोग हैं उनकी मतलब आबादी है कम है अन्य जातियों के अलावा। इसलिए मतलब जो है वोटों का बंटवारा हो रहा है और थोड़ा सियासी पेच भी यहाँ ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप अपना वोट डालेंगे, क्योंकि 20 तारीख को आपके क्षेत्र में वोटिंग है, आपके मन में वो क्या मुद्दे होंगे जिसको समझकर, सोचकर, दिमाग में रखकर आप अपना वोट डालेंगे? हम इसलिए वोट डालेंगे साहब कि हमें वृद्धावस्था में आकर के किसी ने मुझे आज दिन तक पेंशन नहीं दी। हमें पेंशन मिल रही है, हमें राशन फ्री मिल रहा है, किसान सम्मान निधि हमको मिल रही है और सब सुविधाएं मिल रही हैं और इसलिए हम तो सरकार को वोट हमेशा देंगे। अगर जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके मन में राष्ट्रीय मुद्दा भी होगा क्या? राष्ट्रीय मुद्दा का ये है कि जिस सरकार ने सुख शांति दी है, गुंडागर्दी खत्म की है, इसलिए हम तो इसी को चल रहे हैं बराबर। चलिए हम कुछ और लोग से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमें ये जानकारी मिली, हम इस गांव में आए, हमें जानकारी मिली कि आपकी पीढ़ी ने कई चुनाव देखे हैं यहाँ पे। जी हाँ। आपके फादर है 96 ईयर ओल्ड। जी। आप भी करीब 64-65 साल के हैं। जी। मैं आपसे चुनावी गपशप शुरू करूँ इससे पहले ये बताएं कि जिस गांव में आप हैं, जो जिस गांव में आपकी पैदाइश, जी हाँ, कितना बड़ा इस गांव में क्या अंतर देख रहे हैं आप? और इस गांव के लिए आपको जो भी सरकार चुन के आएगी 10 मार्च के बाद, जी हाँ, उससे आपको क्या चाहिए? काफ़ी परिवर्तन इस गांव का मैं देख रहा हूँ। बहुत विकास हुआ है। पहले कच्चे रास्ते थे, अभी सड़कें पक्की हो गई हैं और बहुत ज़्यादा अभी सुविधा सभी को किसान निधि जैसे मिल रही है। मेडिकल की फैसिलिटी भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना रखा है, पहले ये कोई सुविधा नहीं थी। दूसरा, ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा यहाँ का है सुरक्षा। जी जी।
आज की डेट में हमारी बहुएं बेटियां कोई भी रास्ते से आता जाता है उसको बिल्कुल जरा सा भी भय नहीं है कि रास्ते में कोई गुंडे मिलेंगे, कोई लूट लेंगे। जब नई सरकार का गठन हो, जो भी नई सरकार बनेगी, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? आपके गांव के लिए क्या विकास हो? मेन चीज तो समानता का वहाँ है, हर आदमी को बराबर दर्जा देना, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। और जो भी राशन मिल रहा है वो ठाकुर हो यानी कोई भी कास्ट का हो, सबको बराबर मिल रहा है, सबको कैसे मिल रहा है, सबको सब कुछ योजनाओं का फायदा मिल रहा है। जी नमस्कार, आपका नाम? रंजीत सिंह। रंजीत जी, हम आपसे चुनावी गपशप की शुरुआत करें, बातचीत करें। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कई दशक से चुनाव को देखा है, समझा है, परखा है, सियासी सरगर्मी तेज है आपको उत्तर प्रदेश में। बाकी चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? ये सब विकास और मतलब ये सुरक्षा के मुद्दे पे लोग जो है इससे जो है प्रसन्न हैं। और बाकी जैसे अपने कभी बहू बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी शाम को, तो विशेषकर सुरक्षा का मुद्दा, विकास का मुद्दा और जो योजनाएं लागू की इन्होंने, जैसे ये अपना किसान सम्मान निधि है और ये वृद्धा पेंशन है, ये सब जो है। तो आप जब वोट डालने जाएंगे, वोट जब आप डालने जाएंगे अपना, जब आप मतदान करेंगे, किन मुद्दों को आप दिमाग में रखेंगे? अगर 5 मुद्दे में गिनूं तो आप पहला मुद्दा क्या होगा आपके मन में? पहला तो सुरक्षा का है। ठीक है। दूसरा मुद्दा? दूसरा ये विकास जो हुआ है। ठीक है। इसका तीसरा ये योजना जो लागू किए हैं ना। चौथा? बाकी अपना ये रोड सड़कें वगैरह जो सब बन रही हैं। और 5वां राष्ट्रीय मुद्दा? राष्ट्रीय मुद्दा। हम आपके गाँव में आए हैं, कपूरपुर गाँव, सुर्खियों में भी रहता है ये गाँव। आजीविका का साधन क्या है यहाँ? यहाँ क्या बोले साहब, हम ज़्यादा नहीं बोला जाता है। गवर्नमेंट मतलब सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है और बहुत कुछ कर रही है। अपना दिल है जिसको देना उसको देना है। नई सरकार जो बनेगी 10 मार्च के बाद, वो किसी की भी सरकार हो सकती है जी। नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं नई सरकार से? नई सरकार जो भी बने, जो माहौल अभी चल रहा है खासकर सुरक्षा का माहौल, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमें चलते रहना चाहिए। इस सुरक्षित माहौल में ही सुरक्षित विकास हो सकता है। अगर सुरक्षा वाला माहौल नहीं होगा तो हम कुछ भी करना चाहेंगे वो कभी नहीं कर सकते हैं। सुरक्षित माहौल में सुरक्षित विकास होता है, ये मुद्दे होंगे जब ये अपना वोट डालने जाएंगे। आपका नाम? यशपाल सिंह। यशपाल जी, कपूरपुर गांव में जी अगर नई सरकार बनती है तो आप क्या चाहते हैं कि वो विकास करे कपूरपुर गांव? नई सरकार बनती, हम तो चाहते हैं युवा है उनको रोजगार मिले, गरीबों को पेंशन मिले, राशन मिले और किसानों को किसान सम्मान निधि मिले। ठीक, आपने रोजगार की बात की, आप कैसा रोजगार चाहते हैं सरकार से? सरकारी नौकरी मिले युवाओं को। अच्छा, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये है कि अगर आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो आपके प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं जी, क्या उनको सरकारी नौकरी देना संभव है? सबको तो संभव नहीं है। तो फिर रोजगार कैसे दे सरकार, क्या उपाय, सुझाव दीजिए। कंपनियां खुलवाई जाएं जिनसे प्राइवेट नौकरी मिल सके लोगों को। हमारे यहाँ कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिनको युवाओं को प्राइवेट नौकरी भी मिल सके। यही हमारे मुद्दे हैं। यही आपके मुद्दे हैं। जी, आपका नाम? भोले चौहान। भोले चौहान। भोले चौहान जी, मेरा भी आपसे स्पेसिफिक सवाल है, जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी आपके मुद्दे होंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल होंगे। क्या होंगे राष्ट्रीय मुद्दे आपके? इन्हें जो जवानों की सुरक्षा के लिए जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। तो जवान हमारे बहुत सही है, काम कर रहे हैं अच्छे से। हम तो आपके प्रदेश की बात करें, अगर प्रदेश की बात करें, आप प्रदेश में जब आप अपना वोट डालने जाएंगे, क्योंकि आप 20 फरवरी को चुनाव है आपके यहाँ जी, और बड़ा ही सुर्खियों में है, आपके पास कहीं करहल गांव में, वो भी बड़ा सुर्खियों में है। जी जी। मुद्दे क्या होंगे, स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जिस पे आप सोचते हैं कि हम अपना वोट डालने जाएंगे? क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी जी, तो स्थानीय मुद्दे तो यही है, जनता हमारी सुरक्षित है और कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। लड़कियां, बहनें, बेटियां जो जाती हैं खुलेआम जाती हैं, आती जाती हैं, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है और अपने आराम से जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने चुनाव देखे होंगे कई? देखे। आपने वोट भी डाले होंगे जी। सरकार को बनते बिगड़ते आते जाते सब देखा है। देखा। किन मुद्दों पे आप अपना वोट डालेंगे? यहाँ की जनता सुरक्षित है। इस नहर पर हम बैठे हुए हैं, इस सरकार से पहले इसमें डेड बॉडियाँ बैठे जाती थी। आज इस सरकार में कोई भी ऐसी डेड बॉडी इसमें नहीं गई है। जो भी आते जाते हैं सब सुरक्षित आते हैं और सुरक्षित रहेंगे, ऐसी उम्मीद है कि यही सरकार आए और लिहाजा हम लोग बड़े ही सुरक्षित हैं। मुद्दे क्या होंगे जिस पे आप वोट डालेंगे? जब मैं बात कर रहा था तो आप कुछ बोल रहे थे, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या होंगे, अब जाए तैयारी करना चाहिए, सुरक्षा बहुत है पूरी फुल। हम तो बिजली के काम करते हैं और बड़े आराम से रात भर घूमते जाते बार, कोई परेशानी नहीं हमको इस सरकार में।
ये बिजली का काम करते हैं, रात भर घूमते हैं, अब इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसा इनका कश्यप जी का कहना है। और आप नई सरकार जब बने, जो भी बने, किसी की सरकार बन सकती है 10 मार्च के बाद, ये तो 10 मार्च के बाद तय होगा। आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आप अपने नई सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? ये बात सब रोजगार दे रहे हैं बढ़िया करके, और क्या है, नई सरकार तो यही बन रही है कि सही। जी, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, वो मुद्दे क्या होंगे जिस पे आप अपना वोट डालने जा रहे हैं 20 तारीख को? विकास का ही मुद्दा है, विकास किया है सरकार ने, उसी मुद्दे पे ही वोट डालेंगे। और तो सही है सब। गांव में दिखा कि कुछ बेच रहे हैं, तो हमने सोचा इनसे भी चुनावी गपशप कर लें। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद जी, क्या करते हैं आप अली अहमद जी? ये फेरी करता हूँ सर। फेरी करते हैं, कितना कमा लेते हैं फेरी से? तो जो 100 200-300 रुपये। 200-300 रुपये आपकी कमाई हो जाती है? हाँ जी। आपके प्रदेश में चुनावी माहौल है? हाँ जी। 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे जी। किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगे? हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोगों को कुछ सहायता मिलना चाहिए, यही चाहते हैं हम। हमारी जो औरतें हैं वो फुटपाथ पे काम करने जाती हैं, तो उनको कोई साधना मिलना चाहिए। चुनावी गपशप की टीम मैनपुरी के कपूरपुर गांव में है। हम यहाँ लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि वो किस मुद्दे पर अपना वोट डालेंगी। हम यहाँ बातचीत शुरुआत करते हैं, चुनावी गपशप शुरू करते हैं। एक अम्मा बैठी हैं यहाँ पे, कहा जाता है कि बहुत ही वृद्ध हैं ये, इनकी उम्र लगभग 80 साल से ऊपर है और गांव के लोग इनको अम्मा कहते हैं। वोट डालने जाती हैं ये, राजनीति में भी इनकी अच्छी खासी रुचि है। हम इनसे पहले चुनावी गपशप करते हैं और फिर बाकी लोग जो बैठे उनसे बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? रामश्री देवी। अच्छा अम्मा, ये बताइए कि चुनाव का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप वोट डालने जाती हैं? हाँ जी, जाती हैं। तो आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, आप अपना जो इस बार वोट डालने जाएंगी, हाँ, किन मुद्दों पे आप अपना वोट डालेंगी इस बार? अभी तो कितना गरीबी का दूर किया है, कितना राशन पानी सब कुछ, और पहले उसमें तो कुछ नहीं था। हाँ, अब फायदा हुई। यानी आप 20 फरवरी को वोट डालने जरूर जाएंगी? चलिए ठीक है, हम और भी बैठते हैं। अब देखिए, ये जो है ये इनकी बेटी हैं, अम्मा की बेटी हैं ये, और एक पीढ़ी है जो, मतलब आप, बहुत रेयर होता है कि जब आप पीढ़ी दर पीढ़ी बात करते हैं, उन लोगों से समझते हैं, उन लोगों से जानते हैं। क्योंकि इन लोगों ने कई चुनाव देखे हैं, इनसे बात करने पे इनसे समझ आती है कि ये मुद्दों को लेकर कितनी अहमियत रखती, बातें रखती हैं इनके दिमाग में, ये मुद्दों पर कैसे वोट डालती हैं, ये इन्हीं की जुबानी हम समझते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राधा देवी। चुनाव होने वाले हैं, 20 फरवरी को वोटिंग होगा, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे अपना? 5 साल से बहुत सुरक्षा है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, आम आदमी आराम से जी रहा है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, बहुत सुकून से 5 साल से हो गए जी रही है। ये बता रहे हैं कि किन मुद्दों पे ये वोट डालेंगे। सोचिए कितनी अहमियत है इन लोगों में विकास को लेकर, विकास को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं ये लोग। ये भी बैठी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टी देवी। कारण जो ये वो कि देखी बिन्ने सब सुविधा दे रहे, सब कछु भी कर रहे, और गांव को सुरक्षित कर रहे, और गुंडागर्दी देखियो ना हो रही, खूब सब अच्छी तरह सब चले रहा हो, जो ही बात है। और का है हम और भी लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे। क्या नाम है आपका? सुधा देवी। मैम, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगी? अरे हमें बहुत उससे मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, हैं, हमारी लड़कियां पढ़ने जाती थी, बहुत डर लगता था, हर चीज़ की सुरक्षा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अच्छे से जी रहे हैं। हम मैनपुरी के कपूरपुर गांव में हैं, हमने लोगों से यहाँ बात की, महिलाओं से बात की, समझने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगी। हमने 80 साल की वृद्ध महिला से भी पूछा कि वो किन मुद्दों पे वोट डालेंगी, उनकी बेटी से भी पूछा वो किन मुद्दों पे वोट डालेंगी। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से चुनावी गपशप कर रहे हैं। हम कुछ और जिलों में जाएंगे और वहाँ करेंगे चुनावी गपशप।